दोस्तों कोविड-19 के पैंडेमिक को शुरू हुए 9 महीने हो चुके हैं और रशिया विश्व का सबसे पहला कंट्री बन गया है जिसने कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन को रेगुलेटरी अप्रूवल ग्रांट कर दिया है। इस वैक्सीन का नाम रशिया ने स्पुतनिक वी रखा है, जो कि विश्व की सबसे पहली सैटेलाइट का भी नाम था और इस वैक्सीन को सिविलियन यूज़ के लिए उतारा जाएगा। अभी कुछ ही महीनों में ये अनाउंसमेंट की है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। 11 अगस्त 2020 को पुतिन ने ये भी कहा है कि ये वैक्सीन बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करती है, ये एक स्टेबल इम्यूनिटी बनाती है कोरोना वायरस 19 के खिलाफ। उन्होंने कहा कि उनकी खुद अपनी बेटी ने इस वैक्सीन का टेस्ट लिया है और वो स्वस्थ महसूस कर रही है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि ये वैक्सीन किस तरह से काम करती है, क्या ट्रायल्स के नतीजे आए थे इस वैक्सीन के, सबसे पहले ये वैक्सीन किसको दी जाएगी, कब अवेलेबल होगी, दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्यों इस वैक्सीन पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, क्यों वो इसकी इफ़ेक्टिवनेस से रिलेटेड कंसर्न्ड है और दुनिया के कौन कौन से देश जो हैं वो इस वैक्सीन में इंटरेस्टेड है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। लेकिन दोस्तों ये वैक्सीन जो कि बनाई गई है गमलेया इंस्टीट्यूट में, जो लोकेटेड है मॉस्को में, कोलैबोरेशन में वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ में, इसके ऊपर दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। स्केप्टिसिज्म है पूरी वर्ल्ड हेल्थ फ्रेटर्निटी में इसकी सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस से, क्योंकि इसको अप्रूवल दिया गया है सिविलियन यूज़ के लिए, जबकि इसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं। अब हम देखते हैं कि ये रशिया का कोविड-19 वैक्सीन किस तरह से काम करता है। दोस्तों ये वैक्सीन रशिया का SARS-CoV-2 टाइप के एडेनो वायरस के डीएनए पर बेस्ड है। ये एक बहुत ही कॉमन तरह का कोल्ड वायरस है। इस वैक्सीन में दोस्तों इस वायरस के छोटे छोटे पार्ट्स डिलीवर किए जाते हैं पैथोजन के। वीकेंड वायरस होता है ये, ताकि बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट किया जा सके। और गमलेया नेशनल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर का ये कहना है कि इस कोरोना वायरस पार्टिकल्स के वैक्सीन में जो पार्ट्स हैं वो ह्यूमन बॉडी को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उनकी संख्या बढ़ नहीं सकती ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद में। अब हम लोग देखते हैं स्पुतनिक वी जो रशिया की वैक्सीन है जिसको अप्रूवल मिल गया है, इसके ट्रायल के नतीजे क्या बोल रहे थे। तो अभी तक रशिया ने सिर्फ इस वैक्सीन के फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स के ही नतीजे पब्लिक किए हैं और रशिया ने ये क्लेम किया था कि ये ट्रायल्स काफ़ी सक्सेसफुल थे और इसमें डिज़ायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस किया था। मिड जुलाई में दोस्तों रशिया ने ये भी क्लेम किया था कि जितने भी वॉलंटियर्स पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया था उनमें से किसी भी वॉलंटियर ने शिकायत नहीं की थी, उनको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। इस वैक्सीन का फेज़ 1 ह्यूमन ट्रायल शुरू हुआ था 17 जून को 76 वॉलंटियर्स पर, और इन 76 वॉलंटियर्स में से ज़्यादातर वॉलंटियर्स मिलिट्री में से लिए गए थे। इन वॉलंटियर्स में से आधे वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन इंजेक्शन के रूप में दी गई थी लिक्विड फॉर्म में, और आधे वॉलंटियर्स को दोस्तों ये वैक्सीन दी गई थी एक सॉल्यूबल पाउडर के फॉर्म में। इस वैक्सीन का फेज़ 2 ट्रायल शुरू हुआ था 13 जुलाई को, और 3 अगस्त को रशिया की मीडिया ने ये रिपोर्ट किया था कि वहाँ का जो गमलेया इंस्टीट्यूट है जिसने कि इस वैक्सीन के ट्रायल्स शुरू किए थे, उसने इसके क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन जो रिपोर्ट्स थी उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया था कि इस वैक्सीन के तीनों स्टेजेस कंप्लीट कर लिए गए हैं क्लिनिकल ट्रायल के, या फिर सिर्फ 2 ही स्टेजेस कंप्लीट किए गए हैं ट्रायल के। जो फेज़ 2 ट्रायल होता है दोस्तों उसमें लगभग कुछ महीने लगते हैं कंप्लीट होने के लिए। इंटरेस्टिंगली रशिया ने बहुत पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि इस वैक्सीन का जो फेज़ 3 ह्यूमन ट्रायल है जिसमें कि वैक्सीन को कई हज़ारों लोगों पर टेस्ट किया जाता है ताकि इसकी इफ़ेक्टिवनेस चेक की जा सके रियल लाइफ सिचुएशंस में। तो रशिया ने कहा था कि फेज़ 3 ट्रायल कंप्लीट किया जाएगा जब इस वैक्सीन को रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाएगा, यानी रेगुलेटरी अप्रूवल फेज़ 2 के बाद ही मिल जाएगा और फेज़ 3 ट्रायल रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद होगा। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि ये रशिया की वैक्सीन मार्केट में कब हिट करेगी, यानी सिविलियन यूज़ के लिए कब आएगी आम जनता के लिए, और सबसे पहले ये वैक्सीन
किन लोगों को दी जाएगी, रशिया का क्या प्लान है। तो रशिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि इस वैक्सीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सितंबर महीने में शुरू होगा, यानी कि अगले महीने में। लेकिन वहाँ की जो स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की वेबसाइट है उस पर यह लिखा गया है कि इस वैक्सीन को यूज़ किया जाएगा सर्कुलेशन में सिविलियन यूज़ के लिए जनवरी 1, 2021 यानी कि अगले साल की शुरुआत में। लेकिन रशिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि सबसे पहले जो रिस्क ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको सबसे पहले दे दिया जाएगा, जैसे कि मेडिकल वर्कर्स होते हैं उनको ये वैक्सीन सबसे पहले दे दी जाएगी इसी महीने में। और अगले महीने में अक्टूबर में एक मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाने वाला है। इसके अलावा डॉक्टर्स और टीचर्स जो होंगे वो सबसे पहले ग्रुप्स होंगे जिनको वैक्सीनेट किया जाएगा इस स्पुतनिक वी वैक्सीन द्वारा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रशिया के जो एलाइट ग्रुप था उनको ये जो एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है इनको वैक्सीनेट कर दिया गया था अप्रैल के महीने में ही। और इस वैक्सीन का प्राइस क्या होगा अभी तक इस पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। रशिया ने इसका प्राइस अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। अब हम देखते हैं इस वैक्सीन पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कंसर्न क्यों रेज कर रहे हैं, क्यों वो क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं रशिया के स्पुतनिक वैक्सीन पर। तो एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि ये जो रशियन वैक्सीन है इसको बहुत ही सुपर फास्ट स्पीड से डेवलप किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। और इसको जो कि दुनिया की दूसरी वैक्सीन्स हैं जैसे कि ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, फाइजर जो कि वैक्सीन की रेस में बहुत आगे हैं, इस वैक्सीन ने उन वैक्सीन्स को भी पीछे छोड़ दिया। इसी की वजह से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि रशियन गवर्नमेंट ने कुछ शॉर्टकट्स अपनाए हैं जिसकी वजह से सिटीजन्स जो है वो रिस्क में पड़ सकते हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। और जो मेन मुद्दा है जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं वो ये है कि ह्यूमन ट्रायल्स अभी तक इस वैक्सीन के कंप्लीट नहीं किए गए हैं। ह्यूमन ट्रायल्स कंप्लीट होने में दोस्तों बहुत सारे वर्ष लगते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, और इस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स सिर्फ 2 महीने में कैसे कंप्लीट हो गए हैं ये क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं दुनिया भर की वर्ल्ड हेल्थ फ्रेटर्निटी। लेकिन दोस्तों रशिया ने इसका जवाब ये दिया है कि ये इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि रशिया के पास ऑलरेडी इसी तरह की और एक वैक्सीन थी जो कि मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डिसीज़ के लिए यूज़ करती है, जो कि रशिया ने डेवलप कर रखी है। वो भी एक अलग तरह के कोरोना वायरस से ही फैलती है और रशिया ने उसकी टेस्टिंग बहुत ही एक्सटेंसिवली कर रखी है हज़ारों लोगों पर। और ये रशिया की जो वैक्सीन है वो उस वैक्सीन से मिलती है, रिजेंबल करती है, इसीलिए इसकी टेस्टिंग रशिया सिर्फ 2 महीने में ही कंप्लीट कर पाया है। इसके अलावा लॉरेंस गॉस्टिन जो कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ लॉ एक्सपर्ट है जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने ये कहा है कि रशिया ने शॉर्टकट अपनाए हैं और इस शॉर्टकट से जो वैक्सीन आई है ये इनएफेक्टिव है, ये सेफ़ नहीं है लोगों के लिए। इस तरह से कोई भी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं मिलता है, ट्रायल्स कंपलसरी हैं, ट्रायल्स पहले होने ही चाहिए। वहीं पर यूनाइटेड स्टेट्स के एक टॉप इन्फेक्शियस डिसीज़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंथोनी फॉसी, जबकि वो एक टेस्टिमनी दे रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स के लॉ मेकर्स के पैनल को, उन्होंने भी इसकी क्वेश्चन मार्क किया है इसकी इफ़ेक्टिवनेस को, इसकी फास्ट ट्रैक अप्रोच को जिस तरह से ये डेवलप की गई है। उन्होंने ये कहा है कि वो आशा करते हैं कि चाइना और रशिया जो है वो एक्चुअली जितनी भी वैक्सीन्स डेवलप कर रहे हैं उसको टेस्टिंग कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग कर रहे हैं। किसी भी कैंडिडेट को देने से पहले, किसी भी वॉलंटियर को एडमिनिस्टर करने से पहले वो वैक्सीन, क्योंकि ये जो वैक्सीन का जो क्लेम कर रहे हैं रशिया और चाइना बिना टेस्टिंग के, और ये भी क्लेम कर रहे हैं कि अब वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उतार दिया जाएगा, ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और जनता की जान जो है वो खतरे में पड़ सकती है इसकी वजह से। अब हम देखते हैं दोस्तों कौन कौन से देश इंटरेस्ट शो कर रहे हैं रशिया के इस वैक्सीन में। तो रशिया के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के हेड जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बैंक रोल भी किया था, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि 20 से भी ज़्यादा देश इस वैक्सीन को प्रोड्यूस करने में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। रशिया के फॉरेन पार्टनर्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं ताकि वो भी अपने देश में खुद इस वैक्सीन को प्रोड्यूस कर सकें। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है ब्राज़ील और इंडिया ने। इसके अलावा कुछ और देश भी हैं जो कि देख रहे हैं फॉरवर्डली इस वैक्सीन को प्रोडक्शन में।
5 से भी ज़्यादा देश ऑलरेडी रशिया के साथ काम कर रहे हैं ताकि वो भी अपने देश में इस वैक्सीन को प्रोड्यूस कर सकें। और रशिया के इंडस्ट्री और ट्रेड मिनिस्टर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि इसी साल में ही दोस्तों हर महीने 1000 डोसेस प्रोडक्शन कर लिया जाएगा, एवरी मंथ 1000 डोसेस का प्रोडक्शन हो जाएगा और अगले साल तक इसको इंक्रीज़ करके पर मंथ कई लाखों डोसेस प्रोडक्शन पर मंथ में ले लिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का इशू। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।